नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफिकल ओरिएंटेशन इन्फो चैनल में। और आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 9th चैप्टर देखेंगे, लाइफ इन डेजर्ट। तो डेजर्ट किन्हें कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि इट इज़ एन एरिड रीजन करेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स एंड हैज़ स्कार्स वेजिटेशन। तो बहुत ही लो और हाई टेम्परेचर का वेरिएशन जहाँ पर हो, सूखे एरियाज़ होते हैं ये। ऐसे कोई भी एरिया जहाँ पर सूखे की कंडीशन हो, जहाँ पर पानी ना हो, वहाँ पर ना तो इंसान रह सकता है और ना ही एनिमल रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी घास या वनस्पति नहीं उगाई जा सकती है। तो ये कह रहा है, आगे है, वी विल नो लर्न अबाउट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव लर्न टू कोप विद एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि डेजर्ट एरिया में कोई नहीं रहता है, वहाँ पर भी इन एरियाज़ में कोई ना कोई रहते हैं, लोग रहते हैं। और इस चैप्टर में यही दिखाया गया है कि कैसे कोई इतने हार्श टेम्परेचर में, इतनी कठिन जलवायु में रह सकता है और किस तरह से उनकी जीवन शैली होती है। आगे लिख रहा है कि इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर एंड सम एज कोल्ड एज आइस, दीज आर द डेजर्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड। These are characterized by the low rainfall, scanty vegetation, and extreme temperatures. Depending on the temperature, there can be hot desert or cold desert. The people inhabit these land wherever little water is available. Practice agriculture. तो दो तरह के डेजर्ट हो सकते हैं दोस्तों। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं थोड़ा डीप में पढ़ रही हूँ इसको। आपने हॉट डेजर्ट देखे होंगे जहाँ पर रेतीला रेगिस्तान होता है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं जहाँ पर एक्सट्रीम ठंड की कंडीशन होती है। जिस तरह आपका, अगर एग्जांपल दे तो हम लद्दाख के डेजर्ट को बोल सकते हैं इंडिया में, और अगर हम पूरे वर्ल्ड में बोलें तो मंगोलिया डेजर्ट है आपका चाइना के बॉर्डर पे। मंगोलिया एक अलग देश है, ठीक है। तो उलान बटोर वहाँ की राजधानी है। सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट सहारा मरुस्थल है जो आपका अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। और हमारे यहाँ इंडिया की बात करें तो थार डेजर्ट है, जो कि हॉट डेजर्ट है, जहाँ पर कि बारिश नहीं होती है, ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। लेकिन जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं वो भी, डेजर्ट देखो एक ऐसा एरिया होता है ना जहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं उगती है, जैसा कि पहले बोल चुके हैं हम। तो ऐसा कोल्ड डेजर्ट में भी देखने को मिल सकता है और हॉट डेजर्ट में भी, यानी कि गर्म स्थान पर भी हो सकता है और ठंडे स्थान पर भी। तो कोल्ड डेजर्ट जो होता है वहाँ पर बर्फ़ थोड़ी बहुत मात्रा में गिरती है, और वो भी एक मतलब निर्जन स्थान होता है। वहाँ पर भी कोई इतनी अच्छी वनस्पति नहीं देखने को मिलेगी और ना ही वहाँ पर सेटलमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होता है कभी भी कि डेजर्ट एरियाज़ में सेटलमेंट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। द पीपल इनहेबिट दीज लैंड्स वेयर लिटिल वाटर इज़ अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। मतलब इन उन एरियाज़ में, मतलब जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं उनमें कुछ छोटी छोटी नदियाँ होती हैं या फिर कोई झील सी बन जाती है डेजर्ट एरिया में, तो उसी के अगल बगल सेटलमेंट निवास करते हैं, बाकी नहीं होते हैं ऐसे एरियाज़ में, ना के बराबर होते हैं। आगे देखते हैं द हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट। तो इंटरेस्टिंग है दोस्तों ये वाला। इसका एरिया देख लेते हैं हम और लोकेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो लोकेशन, हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट पहले तो संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और ये लोकेटेड है आपका अफ्रीका में, कॉन्टिनेंट अफ्रीका में। और कॉन्टिनेंट अफ्रीका ये वाला जैसे अफ्रीका है आपका, तो इस एरियाज़ में आपका पूरा फैला हुआ है सहारा डेजर्ट, और ये हॉट डेजर्ट है। और इसका एरिया टोटल 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मेन पॉइंट है ये वाला कि ये कितनी कंट्रीज़ में फैला हुआ है। तो टोटल 11 कंट्रीज़ में फैला हुआ है, और ये कंट्रीज़ के नाम यहाँ पर दे रखे हैं: अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, माटोनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, वेस्टर्न सहारा। आपको लगता होगा कि डेजर्ट एरिया प्लेन्स होते हैं, लेकिन प्लेन नहीं होता है। किसी किसी एरिया में ये 2500 मीटर की हाइट तक भी होता है। और ये डेजर्ट एरिया सहारा डेजर्ट की पिक्चर दिखा रखी है। सहारा डेजर्ट में और किसी भी डेजर्ट में ऐसा नहीं होगा कि रेत ही रेत देखने को मिलेगी आपको चट्टानों का एक ऐसे स्वरूप और ग्रेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं इन एरियाज़ में, यही बता रहा है। आगे चलते हैं। ये देखो दोस्तों, ये पिक्चर है साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अफ्रीका की। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 11 कंट्रीज़ को टच करता है, जो पूरा सहारा डेजर्ट 11 कंट्रीज़ में फैला हुआ है इस कॉन्टिनेंट की, ये पूरा। तो वो 11 कंट्रीज़ देख लेते हैं। देखो, एक तो ये हो गया सहारा, एक माटोनिया हो गया, मोरक्को हो गया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, माली, ये सारा आपका इन कंट्रीज़ में सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। अभी आप देख लेते हैं आगे इस साइड में लिखा हुआ है कि यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज टू बी लश ग्रीन प्लेन।
Cave painting in Sahara Desert show that there used to be rivers with crocodiles, elephants, lions, giraffe, ostrich, sheep, cattle and goats are common animal, but the change in climate has changed it a very hot and dry region. तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जब पृथ्वी का अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस टाइम कभी कोई भाग टूट करके इधर उधर चले गए थे। तो पहले ये वाला क्षेत्र जो था, ये वाला एरिया, ये पूरा अफ्रीका इस तरह से जुड़ा हुआ था ना, ऐसे इंडिया जुड़ा हुआ था। पहले ये सारा एक ही मास था, ठीक है। बाद में इनका भी खंडन हुआ था कॉर्बोनिफेरस में। यहाँ पर आपका अमेरिका, ये पूरे जुड़े हुए थे। जब इनका भी खंडन हुआ तो ये अलग अलग छिटक करके दूर चले गए। तो पहले उस टाइम पे, कुछ टाइम पे पहले, जब जिस टाइम ये जुड़े हुए रहे होंगे, या फिर ये जो एरियाज़ है इतने हार्श टेम्परेचर वाली लोकेशन पर नहीं रहे होंगे, तो उस टाइम की बात है कि उस टाइम पे यहाँ पे ग्रीनरी थी और सारे एनिमल्स भी यहाँ पर पाए जाते थे। इसके यहाँ पर प्रमाण मिले हुए हैं। इसके कुछ फिशेस के स्केलेटन्स देखने को मिले यहाँ पर, और बाकी सारे भी फॉसिल्स देखने को मिले थे। तो तब पता लगाया जा सका कि कभी किसी टाइम पर एक सिचुएशन ये थी कि केव पेंटिंग से पता चला है कि एक सिचुएशन ये थी कि इन एरियाज़ में भी कई एनिमल्स रहा करते थे और जंगल हुआ करते थे। लेकिन अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एरियाज़ सूखे पड़े हुए हैं और ये एरिया में रेगिस्तान है आज की डेट में। क्लाइमेट देख लेते हैं यहाँ की। यहाँ पर अल-अर्जिजिया बहुत ही गर्म स्थान है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस है। शॉर्ट रेनी सीज़न यहाँ होता ही नहीं है, और रेन होती भी है तो बहुत कम होती है, लेस देन 25 सेंटीमीटर से कम होती है दोस्तों। हेयर द मॉइस्चर एवेपोरेट्स फास्टर देन अक्यूमुलेट्स, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाष्पीकरण होता है। इतना ज़्यादा वाष्पीकरण होता है कि रात तक पूरा ड्राई हो जाता है पूरा ये रीजन। अगर यहाँ पर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होगी भी तो कुछ टाइम में ही वो ड्राई हो जाता है रीजन। और क्या होता है कि दिन के टाइम पे अनबिलीवेबली हॉट होता है, 50 डिग्री सेल्सियस हीटिंग अप, और रात के टाइम पे ये फ्रीजिंग जोन बन जाता है। इतना भी दिन में ये गर्म होता है एरिया डेजर्ट एरिया में, रात में उतनी ही ठंड होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हीट बजट मेंटेन रहता है हमारे यहाँ। हमारे सारे एरियाज़, बाकी पहाड़ी एरियाज़ हो गए या प्लेन्स हो गए, इन सारे एरियाज़ में ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर रेत की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि जो जितनी जल्दी रेत गर्म होती है उतनी ही जल्दी वो ठंडी भी होती है। तो उस वजह से वहाँ पर टेम्परेचर का मिसबैलेंस रहता है। आगे इसका फ्लोरा और फौना देख लेते हैं, किस तरह से यहाँ पर जीव जंतु हैं, कौन कौन से यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पहली बात तो यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, कैक्टस वगैरह कांटे वाली झाड़ियाँ ही होती हैं यहाँ पर, जो कि उतने हार्श टेम्परेचर को सहन कर पाती हैं। तो देख लेते हैं वेजिटेशन। यहाँ पर देखो कैक्टस होता है, लिखा भी यहाँ पर कैक्टस। प्लम्स और अकाशिया होता है मेन यहाँ पर जो वेजिटेशन है। पेड़ मतलब इस तरह से छितराया हुआ सा पेड़ होगा, झाड़ी जैसा पेड़, ये अकाशिया। और ये कैक्टस भी नागफनी देखा होगा आपने, इस तरह से रहता है और कांटे होते हैं इन पे। जानवर देखने को मिलते हैं, कैमल्स होता है, कैमल तो वहाँ का ऊँट का रेगिस्तान का जहाज़ बोला जाता है उसको। हाइनास होते हैं, जैकॉल होते हैं, फॉक्सेस होते हैं और स्कॉर्पियंस होते हैं, और मैनी वेराइटीज़ ऑफ स्नेक भी होते हैं। और लिजार्ड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर माउंटेन लिजार्ड टाइप की होती है, एक डिस्कवरी में दिखाते हैं ना उसी तरह की। और इस तरह की यहाँ पर देखो वेजिटेशन यहाँ पर जैसे दिखा रहा है ना, इस तरह की होती है। बहुत ही कम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी नमी मिलेगी उनको, वेजिटेशंस को वहीं पर उगती हैं, बाकी नहीं होती है। खजूर का पेड़ भी होता है यहाँ पे। अभी आगे देख लेते हैं। साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिशेस इन दिस डेजर्ट। जो मैंने अभी बताया कि अस्थि पंजर ढूंढे गए थे इस एरियाज़ में, किसके, फिशेस के। अभी आप कहेंगे कि इस एरिया में फिशेस कहाँ से होंगे, कैसे होंगे जब पानी ही नहीं है। तो वो तब के हैं जब यहाँ पर किसी ज़माने में क्लाइमेट ऐसी थी कि यहाँ पर पानी हुआ करता था और अच्छी मात्रा में यहाँ पर नमी थी, अच्छी मात्रा में यहाँ पर पेड़ पौधे हुआ करते थे, पानी की अनुकूल मात्रा थी, उपयुक्त मात्रा थी पानी की। ये ओयासिस को दिखा रहा है। ओयासिस बोला मैंने अभी, पानी वाला क्षेत्र होता है, थोड़ा सा नमी वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये चीज़ है, धरती के नीचे से ही आता है यहाँ पर पानी ना, इस एरिया पे दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ मतलब ऐसे हम इन वनस्पतियों को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेजिटेशन हमेशा उसी जगह पर होती है जहाँ पर नमी की मात्रा हो, ह्यूमिडिटी हो। पीपल देख लेते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, खान पान क्या है। देयर सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श climate has been inhabited by various groups of people who pursue different activities. Among them are Badouins and Tuaregs. बद्दुआन एक जनजाति है यहाँ पर, ट्राइब है, और तौरेक्स भी यहाँ पर इस तरह के लोग पाए जाते हैं, जनजाति लोग। और ये लोग एनिमल पालते हैं, क्यों? ये मिल्क के लिए और जो है लेदर के लिए। और इनको शिप होते हैं जो उससे इनको क्या मिलती है, वूल मिलती है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। यहाँ पर भी जैसे लिखा हुआ है, द ओएसिस इन सहारा
एंड नील वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटलमेंट पॉपुलेशन। तो जहाँ पर ओएसिस एरिया है, पानी वाला एरिया है थोड़ा सा, वहाँ पर ही सेटलमेंट पॉसिबल हो पाया है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो क्रॉप्स में है राइस है, वीट है, बार्ले है, बीन्स है, और इजिप्टियन कॉटन भी यहाँ पर उगाया जाता है, जो कि नील नदी के ही किनारे पर उगा सकते हैं। कॉटन के लिए दोस्तों क्या होता है कि नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वरना कॉटन का जो रेशा होता है वो टूटने लगता है। तो कॉटन केवल जो वहाँ पर नील नदी है, नील रिवर है, उसके किनारे किनारे उगाया जा सकता है। और जो इजिप्ट है वर्ल्ड वाइड फेमस है, इजिप्ट का जो कॉटन है वर्ल्ड वाइड फेमस है। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ मैप में नील नदी का वो क्षेत्र जहाँ पर कॉटन उगाया जाता है। ऊपर मैप में चलते हैं हम। तो ये है आपका इजिप्ट क्षेत्र, और ये आपका यहाँ से नील नदी निकल रही है और इस रिवर ओरिजिनेट होती है, और पूरा यहाँ से होते हुए यहाँ पर इसको ब्लू और वाइट नील सूडान में एक दूसरे से मिलती है, और ऐसे चलते हुए ये सूट इजिप्ट, ये वाली कंट्री इजिप्ट से होते हुए और मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। सबसे लंबी नदी विश्व की नील नदी है, और सबसे बड़ी जल धारण क्षमता में अमेज़न है, जो हमने साउथ अमेरिका में पढ़ी थी। तो इसी के किनारे बता रहा है वो कि यहाँ पर कॉटन की खेती होती है, यानी कि डेजर्ट बोल करके बिल्कुल ही वीरान नहीं समझना चाहिए, इसमें कई कई तरह की खेती भी की जाती है। अभी हम हॉट डेजर्ट की बात कर रहे थे, अब हम कोल्ड डेजर्ट की बात करेंगे। तो कोल्ड डेजर्ट हम इंडिया में देखेंगे, लद्दाख में है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट वो होता है कि जहाँ पर ठंड की कंडीशन ज़्यादा होती है। और लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट लेइंग इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड जास्कर माउंटेन इन द साउथ इनक्लोज इट। तो कह रहा है कि हिमालय में है, ठीक है ना, ये कोल्ड डेजर्ट। और कराकोरम रेंज, इसका एक साइड इसकी नॉर्दर्न में कराकोरम रेंज है, और साउथ में जास्कर रेंज है। इसके बीच में आपका लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट है। इसकी सिचुएशन ये हो गई। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख, ठीक है, लद्दाख से बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती हैं, और इंडस बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम। इंडस उनमें से सबसे फेमस है। द रिवर्स फ्रॉम डीप वैलीज एंड जॉर्ज, बहुत ही डीप वैलीज और गॉर्ज बना करके चलती है ये नदी, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र पर चलने वाली नदियाँ आपको पता है कि बहुत ही डीप कटान करती हैं और एक गॉर्ज से होकर के प्रभावित होती है। सेवरल ग्लेशियर आर फाउंड इन लद्दाख, बहुत ज़्यादा ग्लेशियर भी हैं इस लद्दाख क्षेत्र में। और फॉर एग्जांपल द गंगाड़ी ग्लेशियर, तो गंगाड़ी ग्लेशियर भी कहाँ है आपका, लद्दाख में ही है। तो कह रहा है कि बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड है यहाँ पर, टेम्परेचर जो है बहुत कोल्ड है और ड्राई है, ठीक है। और कह रहा है कि द अल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल, 3000 मीटर की हाइट पर है ये, और मोर देन 8000 मीटर इन कराकोरम, कराकोरम में 8000 मीटर की हाइट पर है ये। इसका टेम्परेचर की बात करें तो मोस्ट ऑफ टाइम ये -40 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही कोल्ड सिचुएशन होती है। इधर लिख रहा है कि द्रास इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ इज़ लोकेटेड इन लद्दाख। तो द्रास जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर इनहेबिटेड है, मतलब वहाँ पर लोग रहते हैं, और सबसे विश्व का सबसे कोल्ड क्षेत्र है जहाँ पर कि लोग रहते हैं, ऐसा कह रहा है। तो एक बार हम मैप में भी देख लेते हैं इसको। तो ये है अपना प्यारा सा जम्मू कश्मीर, और अभी तो हाल ही में इसका डिवाइडेशन हो गया था। ये पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था, अभी ये पहले एक इसको विशेषाधिकार प्राप्त था, अभी ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ये वाला एरिया जो है, ये वाला, ये लद्दाख है, और यहाँ पर लद्दाख में ही आपको कहीं पर द्रास दिखेगा, जो सबसे ठंडा क्षेत्र है पूरे विश्व में। ये लेह है, ये पर्यटक स्थल है, और यहाँ से आपकी इंडस जा रही है ये, और द्रास आपका इधर ही कहीं है, ठीक है, इस वाले एरिया में। अभी ये वाला नीचे वाला श्रीनगर है आपका, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर श्रीनगर है, और ये जम्मू कश्मीर है। डिवाइड हो गया था ना, एक लद्दाख बन गया था केंद्र शासित प्रदेश, और एक जम्मू कश्मीर बन गया था। तो ये लेटेस्ट मैप दे रखा है एनसीईआरटी में, ने इसकी लोकेशन भी देख ली। आगे चलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि इन द रेन शेडो ऑफ हिमालय रीजन देयर लिटिल रेनफॉल एज 10 डिग्री सेंटीमीटर, ये भगवान 10 सेंटीमीटर केवल यहाँ पर रेनफॉल होती है, और एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। तो यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है कि सबसे ज़्यादा कोल्ड सिचुएशन है, जब यहाँ पर सनलाइट पड़ती है बोला तो बहुत ही ज़्यादा हॉट होती है, एकदम सीधा चटक धूप पड़ती है। इफ़ यू सिट इन द सन विद योर फीट इन द शेड, मतलब आप अगर अपने आधा शरीर आपने धूप में रखा हुआ है और आधा पैर आपने शेड में रखे हुए हैं, तो आप एक ही टाइम पर दो तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन को फील कर पाएंगे। मतलब एक तरफ तो आपके पैरों पर बहुत ही ठंड होगी जो शेड में होगा, और एक तरफ जहाँ पर आप धूप में बैठे होंगे वो आपको बहुत ही हॉट लगेगा। तो यहाँ पर गर्मी के टाइम पे, जो धूप के टाइम पे सनलाइट भी बहुत तेज़ लगती है, ये यहाँ की विशेषता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्लोरा और फोना कैसे है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि लद्दाख इज़ ऑल्सो नोन एज खाफा चांद, अल्टरनेट नाम है
तो यहाँ पर 201 एनिमल पाया जाता है कि जिसका नाम चीरू है और एंटीलोप। इनको मारते हैं लोग यहाँ पर कि इंडिया एंडेंजर्ड हो गए हैं, यानी कि संकटग्रस्त प्रजाति हो गई है। लोग इसको वूल के लिए मारते हैं, हाँ, इसका शिकार करते हैं। और इस वूल का जो वूल इससे प्राप्त होती है, यानी कि लोगों को अपने लिए चादर या गर्म कंबल बनानी होती है, तो ये शैंतूश नाम की वूल के लिए, ऊन के लिए क्या करते हैं, इसका शिकार करते हैं इन दोनों जानवर का। और ये इंडेंजर्ड में आ गए हैं। तो और ये जो वूल होती है इनसे मिलने वाली, इसकी वुलन होते हैं, बाल होते हैं जो इन एनिमल के, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, इसलिए लोग इनका हंट करते हैं, शिकार करते हैं और फिर उनसे ऊन प्राप्त करते हैं। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स, तो बहुत ही कम यहाँ पर भी वेजिटेशन है। मेन एनिमल जो होता है यहाँ पर याक होता है। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं यहाँ पर। जब ठंड हो जाती है तो ये बर्ड्स यहाँ से माइग्रेशन कर लेती है, दूसरे कॉन्टिनेंट पे चली जाती हैं। बर्ड्स का तो ये है। और एनिमल यहाँ पर गोट है, सिप है, याक है, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग है। याक का दूध पीते हैं यहाँ पर लोग और उसका चीज़ बटर बनाते हैं। और जो शिप के और गोट के हेयर होते हैं उससे ये वुलन्स बनाते हैं अपने लिए। अब यहाँ पर लोग किस किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पर बता रहा है। तो समर सीज़न में यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बाकी सीज़न में तो यहाँ पर हॉट कोल्ड रहता है सिचुएशन, तो इतना नहीं हो पाता है मतलब काम धाम। और लेकिन यहाँ पर समर सीज़न में ही लोग कल्टीवेशन करते हैं और बार्ले, पोटैटो, पीस, बीन्स, टुनिप वगैरह उगाते हैं यहाँ पर। बाकी सारे खेती के जो सारे मोटे अनाज हैं वो उगाते हैं। विंटर मंथ इज़ सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्फ एंगेज इन फेस्टिवल एंड सेरेमनीज, तो विंटर सीजन में ही अपने आप को गर्म रखने के लिए फेस्टिवल और सेरेमनी सीजन में ज़्यादा अपना टाइम बिताते हैं। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेसेस एंड शॉप्स। ठीक है, तो स्मॉल बिजनेस और शॉप्स भी होती हैं इनकी। महिलाएं यहाँ पर ज़्यादा काम करती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं। अभी ले द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज़ वेल कनेक्टेड विद बाई रोड एंड एयर, तो ये ऐसा क्षेत्र है जो कि रोड और कनेक्टिविटी यहाँ पर ज़्यादा अच्छी है यहाँ पर। और हवाई जहाज़ की भी कनेक्टिविटी यहाँ पर अच्छी है, वायु मार्ग से भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और काफ़ी अच्छा एक पर्यटन स्थल है, पता है लेह बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख रहा है कि द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर। 1A किसको कनेक्ट करता है दोस्तों, लेह से कश्मीर को, कश्मीर वैली को। और ये किसके थ्रू से होता है, जोजिला पास के थ्रू से। ये पूछता है एग्ज़ाम में, ये पॉइंट मिला एक। अभी ऊपर एक और चीज़ है कि डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन पीपल ऑफ लद्दाख एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। ये जो लद्दाख वाला क्षेत्र है ये चाइना को टच करता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग मुस्लिम और बुद्धिस्ट रहते हैं। और मोन्टेंसरीज भी है यहाँ पर एक, जिसको गोमपास बोलते हैं। ये बुद्धों का मतलब एक मंदिर कह सकते हैं इसको। तो ये थिक्सी मोन्टेसरी आप यहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं, लोग जाते हैं यहाँ पर पर्यटन के लिए। आगे हम देख लेते हैं, टूरिज़्म के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। ये बता रहा है टूरिज़्म इज़ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिज़्म स्ट्रीमिंग इन फॉर्म विद इन इंडिया एंड अब्रॉड से भी आते हैं लोग। विजिट टू गोमपास, ट्रैक टू सी मिडोज एंड ग्लेशियर, मिडोज और ग्लेशियर देखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिवल आर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर इनका जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, सेरेमनीज़ होती हैं, उनको देखने के लिए भी लोग आते हैं। तो कह रहा है कि लोग यहाँ पर जो रहने वाले हैं उन्होंने नेचर के साथ अपने आप को ढाल लिया है और काफ़ी अच्छे वेल मैनेज करके वो लोग यहाँ पर रहते हैं। अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि मनाली ले हाईवे क्रॉसेस 4 पासेस, रोहतांग, बारालाचा, लंगलाचा, थांगला। द हाईवे ओपन्स ओनली बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर व्हेन स्नो इज़ क्लियर्ड फ्रॉम द रोड, तो स्नो यहाँ पर 12-12 फीट की स्नो रहती है, तो रोड क्लियर नहीं होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन कई महीनों तक बंद रहता है, केवल जुलाई टू सितंबर में ही खुलता है मेनली। और कह रहा है कि मनाली और लेह जो हाईवे है ना, वो आपके 4 पासेस से गुजरता है। कितने पासेस से, 4 पासेस से। और उन पासेस के नाम है यहाँ पर रोहतांग और बारालाचा आपका हिमाचल प्रदेश में है, और लंगलाचा और थांगला आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। तो आगे हम अब इसके क्वेश्चन देख लेंगे। तो लिख रहा है कि सारा इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका, तो हमने देखा था ना, ये आपका अफ्रीका है, तो ये वाला नॉर्दर्न पार्ट था, तो नॉर्दर्न हो जाएगा। सहारा इज़ व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट, तो सहारा हॉट डेजर्ट है। द लद्दाख डेजर्ट इज़ मेनली हैबिटेड बाय, तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था बुद्धिस्ट और मुस्लिम रहते हैं वहाँ पर। डेजर्ट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्कैंटी वेजिटेशन, हैवी प्रेसिपिटेशन, लो इवेपोरेशन, तो स्कैंटी वेजिटेशन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं।